कहानी शुरू होती है 1938 से। हंगरी में एक नौजवान रहता था, उसका नाम था कार्ले। कार्ले नाम था उसका। अपने देश का वो सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर था, बेस्ट पिस्टल शूटर, दी बेस्ट। जितने भी कंपटीशन हुए थे उसके यहाँ, नेशनल चैंपियनशिप, सब में वो हमेशा अव्वल रहता था। सारे मेडल उसने ही जीते थे, सारे के सारे मेडल उसने ही जीते थे अपने देश में। अपने राइट हैंड को, जो उसके पास राइट हैंड, सबके पास होता है, राइट लेफ्ट हैंड होते हैं, तो राइट हैंड से वो निशानेबाजी करता था। तो राइट हैंड को वो दुनिया का बेस्ट पिस्टल हैंड बनाना चाहता था, बेस्ट बेस्ट। और इसके लिए वो निरंतर अभ्यास करता था, ट्रेनिंग करता था, रेगुलर ट्रेनिंग करता था, बेस्ट। इतनी ट्रेनिंग करता था कि कोई कह नहीं सकता कि साहब दिन भर हमेशा वो एफर्ट करता रहता था, ट्रेनिंग अभ्यास करता रहता था। वो आर्मी में काम करता था, बेसिकली वो था तो आर्मी का ही आदमी। 1938 में ही आर्मी की एक ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड तो फेंकते ना, सुना हुआ नाम, हैंड ग्रेनेड फेंकते समय उसके हाथ में ही फट गया, हाथ में फट गया, पूरा हाथ उसका उड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म, एम गोल सब खत्म। क्या होगा अब तो वो बेकार। अब उसके पास दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो इस हाथ का रोना रोए ताजीवन, जो मिले उसको बताए, परेशान हो सुसाइड कर ले, और दूसरा ये कि वो अपने इस हाथ से आगे के लिए सोचे। तो दोस्तों उसने क्या किया, उसने उसके बारे में फोकस नहीं करा जो उसके पास नहीं था, जो उसके पास नहीं था। उसने उसके बारे में फोकस करा जो उसके पास था, लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड से भी कोशिश करता। हॉस्पिटल में हो ही गया था बीमार, जब हुआ वो डिस्चार्ज, 1-1.5 महीने बाद वो डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत उसने कोशिश करना, अभ्यास करना चालू कर दिया, बिना किसी को बताए अभ्यास करने लगा। साल भर बाद, लगभग 1939 में एक चैंपियनशिप हुई, कंट्री में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, नेशनल चैंपियनशिप हुई। उस चैंपियनशिप में वो भी पहुंचा, तो उसके कॉम्पिटिटर जो थे, बहुत सारे लोग, वो उसके पास पहुंचे और बोले मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, आपका तो हाथ भी गड़बड़ हो गया, और वरना तो आप ही बढ़िया करते, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मुझे कहना पड़ रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हौसला अफजाई का शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें हौसला अफजाई हमारी करी। इस तरह से उसने उसको कहा। वो बोला ना नहीं ना, मैं हौसला अफजाई के लिए नहीं आया हूं, मैं कॉम्पीट करने आया हूं, तुझे तेरे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, लड़ने आया हूं तुझसे। और साहब प्रतियोगिता चालू हुई। कौन जीता? कार्ले। जब सारे लोग अपने बेस्ट राइट हैंड से लड़ रहे थे, बेस्ट राइट हैंड जिनसे वो शुरू से प्रैक्टिस करे उसी से, तो कार्ले ने वो चैंपियनशिप उस हाथ से जीती, द वन एंड ओनली हैंड दैट ही हैड, लेफ्ट हैंड से जीती। लेकिन वो रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसका तो गोल दूसरा ही था, उसे तो ओलंपिक के लिए तैयारी करनी थी। अगले साल 1940s में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गए। जैसे ना किसी बच्चे का एग्जाम होता है, कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगली जो डेट मिली है उसके लिए। वैसे ही वो अगले ओलंपिक 4 साल में होते ना, तो अगले ओलंपिक के लिए जो 1944 में था, सारा ध्यान, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस, जुनून, सब कुछ उस पर लगा दिया 1948 पर। लेकिन दुर्भाग्य से 44 वाले भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। अब उसने सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान 48 वाले पर लगा दिया, साफ 48 वाले पर।
जी जान से जुट गया। और जब 48 का ओलंपिक शुरू हुआ तो सारे लोग अपने वही बेस्ट राइट हैंड से लड़ रहे थे, और कार्ले लड़ रहा था द वन हैंड on the only hand that he had, only left hand, the one hand that he had, left hand, और लेफ्ट हैंड से ही उसने पूरी गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता का उसने अपने नाम कर लिया। लेकिन बावजूद इसके भी वो रुका नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने अगले की फिर से तैयारी करी, तो 4 साल बाद फिर से 52 पर 1952 में अगले ओलंपिक थे, और इस ओलंपिक में भी लगातार दूसरा गोल्ड मेडल उसने, पर्टिकुलर चैंपियनशिप का, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, लगातार दूसरा गोल्ड मेडल उसने जीता, और 2 मेडल जीतकर ओलंपिक इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। तो कहते हैं ना कि कार्ले जैसे आदमी से हमें इंस्पायर्ड होते हैं। तो हमारा दोस्तों बस यही कहना है कि अगर वाकई सफल होना चाहते हो, वाकई ये चाहते हो कि सफल होए, तो वो काम करने की आदत डाल लो जो असफल लोग नहीं करते, वो काम कर लो जो असफल लोग नहीं क्या करते।